नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। कई जिलों से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश के अब मैं भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी में पहुंच चुका हूं। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। चुनाव की तारीखों का जब ऐलान नहीं हुआ था तब भी जबरदस्त यहां पर हलचल नजर आ रही थी और ऐसे में एबीपी न्यूज सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा ताकि हम आपको दिखा सकें कि मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचती है। हमारे साथ अलग अलग दलों के नुमाइंदे भी मंच पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवाऊंगा। यहां मध्य प्रदेश में भोपाल की जनता मेरे साथ यहां पर मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत होगी। ब्रजेश राजपूत मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और मध्य प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं, इनसे भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन दरअसल एक ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज ने कल दिखाया उसके बाद से बड़ी हलचल मची हुई है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में यही होने वाला है? क्या ये आंकड़े जो नतीजे आएंगे उसमें भी परिलक्षित होंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हमारी बातचीत होगी, तमाम अलग अलग मसलों पर भी बातचीत होगी और किस तरीके से मध्य प्रदेश में ये जो कौन बनेगा मुख्यमंत्री कुर्सी की लड़ाई है ये चेहरे पर आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको बोल दूं 2023 में मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ। सारे रिकॉर्ड, नया इतिहास सावेर में वहाँ के मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के योद्धा बनाए। कम बता रहे हैं आप लेकिन हमें इससे ज़्यादा उम्मीद है। मैं तो सोचता हूँ कि आसानी से हम लोगों को बहुमत मिलेगा और 135 के ऊपर ही मिलेंगे। शायद वो गलतफहमी में जी रहे। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश की जनता हमेशा ही पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और शिवराज जी के साथ रही है और इसलिए ये गलतफहमी ही कमलनाथ जी की बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। समय आ गया है जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को। शिवराज सिंह बेचारे कहीं गया, वो तो नहीं कह सकते हम हार रहे हैं, सब घर बैठो। तो चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री अब शुरू होने जा रहा है भोपाल से। मेरे साथ मंच पर जो नेता मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, अक्सर टीवी डिबेट में इन्हें आप देखते रहते हैं। मेरे साथ यहां पंकज चतुर्वेदी साहब भी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। इनसे भी हमारी बातचीत होगी, लेकिन पहले मैं जनता जनार्दन का रुख करना चाहूंगा। ओपिनियन पोल जो हमने कल दिखाया एबीपी न्यूज का, उसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस पर एक क्विक रिएक्शन आप लोगों से चाहूंगा कि क्या लगता है नतीजे इस तरफ जाएंगे? कांग्रेस की सरकार बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो सकता है? बीजेपी का आपने तो खैर बीजेपी का अंगोछा ही रखा हुआ है। बीजेपी का आना तय है। कांग्रेस ने छलावा किया है। कांग्रेस का कोई भी काम धरातल पे नहीं है। जहां की बीजेपी जो है जनहितैषी कामों के लिए मानी जाती है। पे मैं आऊंगा, पहले थोड़ा क्विक सर्वे कर लूंगा, सारी बातें रखिएगा। आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आम लोगों के पास जरा आ जाऊं। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी? नहीं। क्या लगता है? 150 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। 150 सीटों के साथ? देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में किया वो बीजेपी 18 सालों में नहीं कर पाई। बताइए। कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार जाएगी। जी। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल आ सकती है। आ सकती है। हाँ। तो बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी भी आए, कांग्रेस भी आए, जो आए हम लोगों का फायदा करे, बच्चों का, हम तो यही चाहते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबका फायदा हो, लेकिन क्या लग रहा है कांग्रेस की सरकार बन जाएगी इस बार? हाँ बन सकती है, बिल्कुल। हाँ जल्दी बोलिए, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे आप लोग, फटाफट। बिल्कुल। अरे जोर से बोलिए, आवाज में दम होना चाहिए, युवा है भी आप। कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाँ, क्या? कांग्रेस की बनेगी सरकार, 150 सीटों से ज्यादा सीटें आएगी मध्य। अरे इधर के यूथ जो है, युवा है, सब कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। हाँ बताइए। सर बीजेपी की सरकार बनने वाली इस बार। इस बार से क्या मतलब? अभी भी उन्हीं की है हर बार सर। हर बार उन्हीं की बनती रहेगी लगातार, हर बार लगातार? बिल्कुल सर। हाँ। मुझे लगता है 4 से 6 महीने अगर पहले पूछा जाता तो कांग्रेस का था पक्की जीत सकती थी, लेकिन अभी लाडली बहना जो मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, लाडली बहना वो गेम चेंजर साबित हो सकता है? कह नहीं सकते, पर जो है कांग्रेस की सरकार 20 वर्षों से यहाँ पे थी नहीं, पर एक ऐसा वोटर तैयार हो गया युवाओं का जिसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी थी, तो अब वो चाहता है कि कोई नई सरकार बने। अच्छा, आजमाना चाहते हैं आप लोग कांग्रेस को, चूंकि ये सब नए हैं, युवा हैं, यूथ। हाँ जी, कांग्रेस सरकार बना रहे।
150+ सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। ठीक है, अब एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। हम अपने नेताओं से बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले जो ओपिनियन पोल हमने किया था उसके कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सी वोटर के साथ मिलकर जो हमने बातचीत की थी, मैं आपको बता दूं, दरअसल सवाल हमने यह पूछा था सीएम की पसंद को लेकर कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए सीएम की पसंद के मामले में नंबर 1 कौन है। तो जो आंकड़े आए हैं वो मैं आपके सामने रख दूं। शिवराज सिंह चौहान ऐसा कहने वाले 43% लोग हैं, कमलनाथ ऐसा कहने वाले 42% लोग, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसा कहने वाले 10% लोग हैं। दिग्विजय सिंह के लिए 2% लोगों ने इसमें वोट किया है। यानी शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर इनके बीच में नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता से ही पहला सवाल मैं लेना चाहूंगा। आप लोगों ने शिवराज जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, पीछे की सीट पर धकेल दिया, और इस मामले में देखिए 1% लोग ही ज्यादा लेकिन शिवराज जी के लिए वोट कर रहे हैं सीएम की पसंद के मामले में। देखिए आनंद जी, शिवराज जी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की ऐतिहासिक प्रगति भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने करी है। एक बीमारू मध्य प्रदेश 2003 में था जहां तनख्वाह बांटने के पैसे नहीं थे, ओवरड्राफ्ट की स्थिति होती थी, बिजली सड़क पानी नहीं थी, सड़क में गड्ढे हुआ करते थे। आज मध्य प्रदेश देश के टॉप 3 स्टेट्स में। अरे भाई, तो ये सब काम शिवराज जी ने किया ना, उनको आप लोगों ने नेपथ्य में क्यों डाल दिया? उत्तर पा रहा हूँ सर, शिवराज जी नेपथ्य में नहीं है, शिवराज जी पथ प्रदर्शक है, सबसे आगे पथ को लेकर चल। ऐसा मत बोलिए, मार्गदर्शक मंडल कहीं अगर आप बोल दीजिएगा तो घबरा जाएंगे फिर। सर पथ प्रदर्शक मैंने कहा, और मेरा इतना सा आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर कार्य करती है, और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी परंपरा की पार्टी नहीं है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मूलतः कार्य करता है, समय काल परिस्थिति के आधार पर। आलोक जी से जवाब ले। आलोक जी, आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा व्यक्ति विशेष कुछ नहीं होता है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का चेहरा होगा, भारतीय जनता पार्टी में तमाम राज्यों में जो मुख्यमंत्री होंगे उनका चेहरा होगा, लेकिन 18 साल से जो मुख्यमंत्री यहां पर हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ही भरोसा नहीं कर रही है। और उसका कारण है कि झूठ, लूट, कुशासन, घोटाले, भ्रष्टाचार, कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक सरकार की अनैतिक होती हो, जो मध्य प्रदेश के लोगों ने मध्य प्रदेश में पिछले वर्षों से नहीं देखी। ये तो चोरी की सरकार चला रहे हैं, अनैतिक सरकार चला रहे हैं। जनता ने तो पिछली बार ही जनादेश इनके विरोध में दिया था। ये तो खो-खो की सरकार चला रहे हैं, विधायक खरीद के सरकार चला रहे हैं, पलायन करके सरकार चला रहे हैं। इस बार जनता पूरी तरह से जन आक्रोश जिस तरह से है जनता में जन आक्रोश। आलोक जी कह रहे, मैं आता हूं आपके पास, मैं जनता के पास आना चाहूंगा। एक क्विक सर्वे, सीएम के लिहाज से कौन सबसे आगे आपको नजर आ रहा है? हाँ बोलिए। पूरा मध्य प्रदेश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हनुमान जी के अनंत भक्त कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं, और मैं तो 17 तारीख हमें लेट दूर लग रही है। हनुमान जी के भक्त क्यों कह रहे हैं? हनुमान जी की 101 फीट की छिंदवाड़ा में देश की सबसे बड़ी प्रतिमा उन्होंने बनाई है, और 2015 में दूसरी बार 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा, 300 करोड़ महाकाल। उस पे आता हूं, अरे पहले सर्वे हो जाने दीजिए, क्विक सर्वे, लोगों से बात करने दीजिए। हाँ बोलिए। थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, हम तो अपना हक भी बड़े अदब से मांगते हैं, जो किसी से नहीं मांगते वो रब से मांगते हैं। अब युवा खुदा से बस इस बात की मिन्नत करता है कि उसको बेहतर शिक्षा मिले, उसको बेहतर स्वास्थ्य मिले। सड़कें पर्याप्त नहीं है सर, हम लोगों को पढ़ने के लिए 400-500 किलोमीटर पलायन करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं आप? 500 किलोमीटर कहाँ जाना पड़ता है? 350 किलोमीटर निवाड़ी जिले से आता हूं सर। मैं वकालत पढ़ रहा हूं, वहां विधि महाविद्यालय नहीं है। मैं लगातार 3 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात की उम्मीद से। ठीक है, अच्छा, सीएम का चेहरा कौन आगे नजर आ रहा है? तेज रफ्तार। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बोलिए आप। तेज रफ्तार इस बार पुनः फिर से भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, अच्छा चलिए, धर्म संकट में आप नहीं फंसे, चलिए अच्छी बात है। हाँ बोलिए। सर मेरा एक सवाल था सर से कि आप बोल रहे हैं बीजेपी इस साल आएगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का एक तरीके से फेस मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी खुद ही नीचे ला रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी जो है, बीजेपी पार्टी क्यों शिवराज सिंह चौहान? आम आदमी पार्टी बीजेपी, मैं समझा नहीं, कहना क्या चाह रहे हैं? खड़े होइए पहले। हाँ क्लियर बताइए बात। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी क्यों शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ऊपर नहीं ला रही है? और देखिए, यही सवाल जो मैंने आपसे पूछा था पंकज जी, कि क्यों शिवराज सिंह चौहान का जो चेहरा रहा आपके लिए, दशकों तक उन्होंने राज किया, मुख्यमंत्री रहे, उनको क्यों नहीं सामने आप लोग ला रहे हैं? हर जगह योजनाओं पे तो वही दिखते थे। अभी भी कौन दिख रहा है? शिवराज जी दिख रहे हैं ना। मैं बीच में मोदी जी हैं, 4-5 इधर नेता है, 4-5 इधर है। मैं उत्तर देता हूँ आपको। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि हमारे पास एक ऐसा जननायक जिनका नाम नरेंद्र मोदी है,
और यदि उनकी उपस्थिति से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है, यदि डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों से योगदान मिलता है। अभी हमारे मित्र आलोक जी बात कर रहे थे कि सरकार खरीद की सरकार है। अरे भाई साहब, 28 लोगों ने इस्तीफा दिया, कमलनाथ जी बनी बनाई सरकार नहीं बचा पाए और जनता ने चुनकर निर्वाचित किया। तब कमलनाथ जी कहते थे 28 जिलों से जीत कर आएंगे, जनता ने वहां इनको परास्त किया। ये घोटालों की, भ्रष्टाचार की 15 महीने की सरकार थी, जब मंत्रालय दलाली का अड्डा था। नगद बरामद हुआ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से नगद बरामद किए गए। मैं उस पर आता हूं, लेकिन इस सर्वे में कुछ और सवाल हमने पूछे हैं, उसका मैं रुख करना चाहूंगा। सीएम के कामकाज से क्या लोग संतुष्ट हैं? जब हमने ये पूछा तो देखिए क्या है इस ओपिनियन पोल के नतीजे क्या है। बहुत संतुष्ट ऐसे कहने वाले 46% लोग, संतुष्ट कहने वाले 22% लोग मिले हमें, और असंतुष्ट ऐसा लोगों ने जो कहा वो 32% है, यानी 32% है। ब्रजेश, जरा मुझे ये बताइए, आप ही से समझना चाहूंगा, खड़े हो जाइए। मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से आप देखते समझते रहे, कई दशकों से यहां पत्रकारिता कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को अगर बीजेपी पीछे कर रही है, नेपथ्य में डाल रही है, चेहरे के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा, उनके दिल का दर्द भी कई मौकों पर सामने आया, बाबूक हो गए, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, बहना याद करो कि मैं चला जाऊंगा, तो क्या ऐसे में बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है? निश्चित ही, मैंने बीजेपी दोहरा गेम खेल रही है। बीजेपी को ये तो फीडबैक मिल गया था कि शिवराज सिंह के नाम पे एक फटीक है पूरी जनता में। जनता बोर हो गई है, ऊब गई है, एक ही चेहरा देख के, एक ही तरीके की कार्य प्रणाली देख के, तो उन्होंने शिवराज को साइडलाइन किया। फीडबैक से ये भी पता लगा कि जनता बीजेपी से नाराज नहीं है, शिवराज सिंह से नाराज है, तो एक साइडलाइन किया। मगर ये रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक यदि आपको देखिए वोट परसेंटेज बराबर होता है, पिछले बार भी यही था, हमारा जो ओपिनियन पोल है उसमें वो वोट परसेंटेज बराबर 45-45, मगर यदि आपके पास नेता की क्लैरिटी नहीं होगी तो वो वोट परसेंट सीटों में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यदि सीटों में, जहां की ऑलरेडी दूसरी तरफ कमलनाथ के तौर पर एक बड़ा नेता है, कांग्रेस में क्लियरिटी है, मगर बीजेपी अभी अनिर्णय, उलझन, इन तमाम चीजों में है। तो उनने ढेर सारे लोग बता दिए हैं कि ये बनेंगे मुख्यमंत्री, इनमें से बन सकता है। अच्छा, एक हल्के फुल्के अंदाज में आपसे एक सवाल, क्या चुनाव के नतीजों के बाद भी कोई खेल हो सकता है? बीजेपी के बारे में तो कुछ भी कहना मुश्किल है कि बीजेपी अनप्रिडिक्टेबल पार्टी है, मालूम नहीं क्या फैसला कर ले। और हम लोग बीजेपी का पिछला जो रिकॉर्ड देखे, उन्हें जिन जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हैं, सब ऐसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं जो पीछे तरफ बैठते थे, तीसरी या चौथी रो में, उन लोगों को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो यदि बीजेपी जीतती है, मतलब यहाँ भी कोई खट्टर हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, खट्टर हो सकता है, धामी हो सकता है, रघुवर दास हो सकता है, और भूपेश पटेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई कद्दावर नेता नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आप क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए। यहाँ से कुछ लोग उत्साहित दिख रहे थे, हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए। हाँ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस प्रकार से निरंतर काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने। खड़े हो जाइए जिसको जो बोलना। जो सर्वे था 104, 116, 116 में तो हमारी सरकार आप बनाए रहे, और आप पूछ रहे हैं कि कौन रहेगा मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे मुख्यमंत्री। देखिए, कांग्रेस इस नतीजे के मुताबिक जो ओपिनियन पोल हमने किया है, हो सकता है ये बदल जाए, ये जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई उसके आधार पर आकलन है। कांग्रेस 113 से 125 और बीजेपी 104 से 116, तो 116 बिल्कुल ऊपर वाला आपका आंकड़ा, जिसको आपने उठा लिया सहूलियत के मुताबिक। अपने डिजिटल में दिखाया, पर मैं कह रहा हूँ लाडली बहना के माध्यम से हम और आगे बढ़ रहे हैं। हम जिसे कुछ बोलना हो खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, मैं आ रहा हूँ, जिसको भी बोलना हो खड़े हो जाइए। 150 के पार जाएंगे। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बताया है कि हनुमान भक्त हैं कमलनाथ जी। अरे भक्त तो वो होते हैं कि जो कि ना भगवान भी उनकी बात मानते हैं। अभी देखिए, जो कि वो मध्य प्रदेश के अंदर बारिश हुई थी तो किसके कहने पे हुई थी? महाकाल के कहने पे हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन गए थे तो बारिश की कामना के लिए गए थे, और जनताओं के लिए हक की बात। आपने उनको भगवान बना दिया। हाँ। अभी तो भारतीय जनता पार्टी 165 सीटों के साथ सरकार बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस से टिकट बढ़े ही नहीं है। आपको जो भी बोले, कांग्रेस से टिकट बढ़े नहीं है अभी। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, आम आदमी पार्टी के यहाँ से ये प्रत्याशी है, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर देखिए, मेरे जो भाई लोग खड़े हैं कांग्रेस और भाजपा के, दोनों ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और आपका सपना मुंगेरी लाल का नहीं कहा जाएगा भोपाल में? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में माननीय केजरीवाल जी के ऊपर जनता का भरोसा पूरा हो गया है, और इस बार पलटा होगा। तो क्या होने वाला मध्य प्रदेश में? आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी? देखिए, अतिशोक्ति तो नहीं कर रहे हैं बोलते हुए आप? नहीं कर रहा हूँ, आप देख लो ना। आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ बन सकती है क्या? जरा हाथ उठाइए। 50,000 वाली पड़ दे, आम आदमी 50,000 वाली पड़ दे। कांग्रेस सर, इस साल में जितने सारे स्कीम्स आए हैं, जैसे कि पीएम विश्वकर्मा योजना, सीखो कमाओ योजना, लाडली बहना योजना, ये शायद कांग्रेस अगले 10 साल में भी ना ला पाएगी। तो इस कारण से मुझे लगता है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी कह रहे थे कि उनने खरीदी हुई सरकार बनाई। यदि दोनों पार्टियों में दम होती तो लास्ट ईयर विधानसभा भंग करा के, आप वोट करा के सरकार बना के देख। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया बोल रहे थे कि
ये आम आदमी के सभी नेता जेल जा रहे हैं और ये बात करते हैं सरकार बनाने की। जहाँ पे इनकी सरकार है पहले वहाँ ये खुद को बचा लें, फिर दूसरे राज्यों में जाएंगे। भैया बता रहे थे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो बताएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन है। अच्छा हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। इनका मुख्यमंत्री का चेहरा ब्रजभूषण को, बीजेपी वालों को बोल दो ब्रजभूषण को बना दो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। बोलिए। हाँ यहाँ पे कुछ लड़कियां भी हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, आप लोग खड़े हो जाइए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जी शिवराज सिंह जी को ही इस बार भी चांस देना चाहिए, क्योंकि शिवराज जी क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा जल्दी। शिवराज बने या महाराज, लेकिन जो उद्योगों की जो उन्होंने ट्रांसफर उद्योग चलाया था जिन्होंने, उनको नहीं बनना चाहिए। वो बंटा जो दिग्विजय सिंह जो रहे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की सरगर्मी हर जगह है वो आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल दरअसल एक ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर जो प्रसारित किया गया, उसके बाद से यहां बहुत ज्यादा हलचल है, क्योंकि उसमें कांग्रेस का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। हालांकि नतीजे जब आएंगे तब तक यही स्थिति रहेगी, यह कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक खास बात जो मैं थोड़ा आपसे समझना चाहता हूं, खड़े हो जाइए सर, कि बड़े बड़े जो दिग्गज हैं बीजेपी के, वो बहुत कमाल करते नजर नहीं आ रहे। जैसे चंबल रीजन की मैं बात करूं, सिंधिया हैं, तोमर हैं यहां से। इसके बावजूद कांग्रेस यहां पर 26 से 30 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस की बात की जाए बीजेपी 4 से 8। क्या वजह नजर आती है? देखिए अखिलेश, जो ग्वालियर चंबल अंचल का, आप चंबल के रहने वाले हैं, ग्वालियर तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? जो ग्वालियर चंबल का परिदृश्य है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद बदल गया है। एक तो ये हुआ कि कांग्रेस महल मुक्त हो गई। जो कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहने से जो दूसरी तीसरी पंक्ति के नेता थे, उन्हें ऐसा लगता था उन्हें अवसर नहीं मिल रहे। तो सिंधिया जी के जाने से कांग्रेस महल मुक्त हो गई, सिंधिया मुक्त हो गई, और इसका प्रमाण मिला उपचुनाव में। ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में हारी। खुद ग्वालियर जिले में जहां पर जयविलास प्रसाद है सिंधिया का अपना महल, वहां पर ग्वालियर जिले की दोनों सीटें बीजेपी हार गई। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से जो बीजेपी को लाभ मिलना था वो अपनी सरकार बना के बीजेपी ने हासिल कर लिया। लेकिन अब उनके रहने से बीजेपी के भीतर जो अंतर्विरोध पैदा हो रहे हैं वो वैसे ही हैं जैसे जब वे कांग्रेस में थे। मतलब फायदा की बजाय कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देंगे? मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा? वे चाहेंगे तो नहीं नुकसान पहुंचाना, लेकिन उनके रहने से हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो। अच्छा ठीक है। हाँ आप कुछ कहना चाह रही थी यहाँ पर ब्रेक के दौरान। हाँ बोलिए, क्या कहना है? मुझे बीजेपी की सरकार पर इसीलिए अभी अविश्वास है क्योंकि पहली बात तो इनका कैंडिडेट क्लियर नहीं है, इन्होंने बताया नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे बहुत सारे साथीगण ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार 18 साल में वो काम नहीं कर पाई जो बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन मेरा उनसे ये सवाल है कि जो लाडली बहना योजना, स्कूटी वितरण योजना, ये सारी योजनाएं तभी क्यों लेके आई जा रही हैं जब चुनाव में 2 महीने जब चुनाव में 2 महीने रह गए तब आखिर योजनाओं का जो ऐलान दनादन हो रहा है, उसके पीछे क्या वजह है? सरकार में लंबे वक्त थी बीजेपी। हाँ बोलिए। देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना, इसके पहले आयुष्मान योजना, ऐसे कई सारी योजना जो लगातार सतत चलती आ रही है। जो सरकार चलाना ये कोई ऐसा नहीं कि आप अचानक से उठ के करते, एक लंबी प्लानिंग है। बहुत दिन की चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला, वैसे में 53,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कर दिया जाता है। उसमें कुछ ऐसी भी चीजें जिनका लोकार्पण किया गया, ये पब्लिक को नहीं दिख रही। जो 5 साल ये जो लोग हैं जो इनके यहाँ पे अभी आरोप लगा रहे हैं, इनको ये भी दिखना चाहिए कि उन योजनाओं में 53,000 करोड़ में देखिए योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं मगर उसका लाभ भी है और योजनाओं का जनता को सीधा फायदा भी हो रहा है ना, ये भी तो देखने की चीज है। हाँ फायदा हो रहा है। यहाँ से इस लाइन में किसी कुछ बोलना है? हाँ जल्दी से, मुझे ब्रेक ले रुकना पड़ेगा जल्दी। ये जो योजना लेके आ रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी कि अगर इनकी सरकार बनती तो अगले 5 साल तक वो योजना चलेगी? सर मैं पूछना चाहता हूं कि 18 साल से बीजेपी यहाँ पे है, जिसमें से लगभग 15 साल शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। आपने पूरे विश्व में नहीं देखा होगा कि कभी ऐसा होता है कि इतने बड़े नेता को साइडलाइन कर दिया गया एकदम। इसका मतलब खुद ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जानता है कि ये भाजपा अगर ये चेहरा रहेगा तो हार जाएगी। सर सारी पार्टी बेरोजगार भत्ता देना चाहती है लेकिन रोजगार नहीं देना चाहती है। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ये युवा यहाँ पर कह रहा है। सभी लोगों को ध्यान से ये बात सुननी चाहिए। हर पार्टी रोजगार बेरोजगार भत्ते की बात करती है, आप रोजगार ही क्यों नहीं दे देते हैं? और इस मामले में हर पार्टी कहीं ना कहीं एक ही पायदान पर खड़ी नजर आती है। तमाम तरह की बातें आपने सुनी, चर्चाएं सुनी, लेकिन ओपिनियन पोल का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके आंकड़े सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, उसके बाद यहां चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के लोगों से जब बातचीत की गई, सी वोटर की तरफ से पूछा गया कि पीएम की पसंद यहां की जनता के लिए कौन है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए 57% लोगों ने वोट किया है और राहुल गांधी ऐसा कहने वाले 19% लोग थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर जब बातचीत हुई, यह पूछा गया मध्य प्रदेश के लोगों से कि पीएम का कामकाज अब तक का आपको कैसा लगा। बहुत संतुष्ट ऐसा कहने वाले 57% लोग, संतुष्ट ऐसा कहने वाले 22% लोग और असंतुष्ट ऐसा कहने वाले
प्रतिशत लोग मिले हैं। ऐसे में आलोक जी, सवाल अब आप ही से है, अगर प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर भी चेहरा नजर आ रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गेम पलट देंगे? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो वोटर सी वोटर का जो सर्वे है वो बरगलाने वाला है। चुनाव मुख्यमंत्री का है, चुनाव विधानसभा का है, आप उसको ट्विस्ट देना चाहते हैं। मोदी साहब के चेहरे पर 35 से 38 चुनाव बीजेपी हारी है 2014 के बाद। दिल्ली 3 बार हारे। अभी अभी हनुमान जी ने जिस तरह से गदा मारी थी कर्नाटक में, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि सर्वे का भी एक जो आधार है वो भी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मामो तो गयो, मामा को तो कोई नहीं बचा सकता। मामा को तो वो भी नहीं बचाना चाह रहे हैं, वो लोग भी नहीं मामा को बचाना चाह रहे हैं। बीजेपी की सरकार आ रही कि नहीं आ रही है? अगर बीजेपी भी मामा को नहीं बचाना चाह रही है, ऐसा लग रहा है, मैं कह रहा हूं ऐसा लग रहा है, क्योंकि चेहरे के तौर पे पीछे कर दिया गया उनको। आपका सी वोटर का सर्वे भी और यहाँ की जनता की आवाज भी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार 160 विधायकों के साथ आ रही है मध्य प्रदेश। ठीक है, मोदी फैक्टर नहीं चलेगा। अखिलेश जी, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2014 से लेकर 2023 तक 80% चुनाव लोकसभा विधानसभा के देश में हारे हों, मोदी जी के नाम को जो लोग दिन रात कोसते हों, वो आज मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि घमंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है। जिस घमंडिया गठबंधन के लोग, ये आम आदमी पार्टी बैठी है, ये घमंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ये 230 सीटें लड़ रहे हैं। सपा घमंडिया का हिस्सा है, यहाँ 230 सीटें लड़ रहे हैं। बसपा 230 सीटें लड़ रही है। किसका कौन सा गठबंधन है ये? हम सवाल तो है कि दिल्ली में बैठ के आप लोग चाय पीते हैं और यहाँ चुनाव लड़िएगा उन्हीं के खिलाफ। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ब्रजेश जी पहले आप जरा मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की जो बात हो रही है, अगर उनके कामकाज से बहुत लोग खुश हैं, क्या मोदी फैक्टर चलने जा रहा है यहाँ विधानसभा चुनाव में? नहीं अखिलेश, हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा, जनता इतनी समझदार हो गई है कि लोग जानती है कि नगर निगम में किसको वोट करना है, विधानसभा में किसको वोट करना है और लोकसभा में किसको वोट करना है। कर्नाटक में देखा, हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा, 2018 में यहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई, मगर 2019 में यहाँ की 29 में से 28 सीटें बीजेपी को दे दी, मोदी जी को दे दी। तो मोदी जी का एक सहारा है, एक टेका है, मगर वो कितना उसको सीटों में कर्म वो बड़ा मुश्किल काम है। विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव बहुत कठिन होता है और बहुत 1-2 वाला चुनाव होता है। पर मोदी जी जिस तरीके से सभाएं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अभी भी शायद मोदी के दम पे मध्य प्रदेश में पार पा लेंगे। मगर अभी भी मध्य प्रदेश में बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही है। ठीक है, हाँ, मोदी फैक्टर कितना चलेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में तो मोदी फैक्टर 2018 में भी नहीं चला। तीनों राज्य जो थे उनमें देख लीजिए आप। और उसके बाद ब्रजेश जी ने जो बात बताई, इसलिए पूरे देश के चुनाव में जो अभी तक का आकलन है और जो डाटा है वो ये बताता है कि विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं करता। ठीक है, हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो पहला ओपिनियन पोल आया था, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए लाडली बहनों को बांट दिए। उसके बाद भी मध्य प्रदेश की जनता में जो कल आपका ओपिनियन पोल आया, उसमें कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं। तो ये मान के चलिए मध्य प्रदेश की जनता ने, लाडली बहनों ने मन बना लिया है कि हमारे लाडले भैया कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कुछ भी हो जाए, योजना वो चला रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जी को फायदा हो जाएगा लाडली बहना का। ये आप बता रहे हैं ना, हम नहीं बता रहे हैं। आपका ओपिनियन पोल बता रहा है कि हमारी सीटें बढ़ रही हैं। हमारी सीटें अगर करोड़ों पे बांटने के बाद बढ़ रही हैं, तो लाडले भैया कमलनाथ। अच्छा, जिसको बोलना फटाफट यहाँ से शुरू करो। खड़े हो जाइए, खड़े होके बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी सबके पास आ रहा हूँ मैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी के पास प्रदेश में प्रवक्ता नहीं थे जो मध्य प्रदेश में भी विषय रखने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता को भेजा? ये कोई मसला नहीं है, ये कुछ और पूछ लीजिए, वो उनका इंटरनल है। वो हमारे पास बीजेपी के भी बड़े नेता दिल्ली वाले उनके यहाँ उनके चाहे चुनावी वादे हों, उनकी चाहे टिकट की सूची हो, हर चीज इंटरनली क्यों होती है? जनता भी जानना चाहती है आखिर कितनी गुटबाजी है कि आज 6 महीने पहले टिकट जारी करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी आज तक एक भी प्रत्याशी को जनता के सामने नहीं रख पाई है। अरुण यादव जी कल एक पोस्ट करते हैं, उसमें कमलनाथ जी की तस्वीर नहीं है। एक कविता लिखते हैं जो भाजपा के ऊपर कम तंज है, कांग्रेस पार्टी के अपने नेतृत्व के ऊपर ज्यादा है। ओबीसी वाद का दावा करने वाले राहुल गांधी जो पूरे देश को नफरत की आग में झुलसा रहे हैं। बोलिए, हाँ, अपने छोटे में बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए। मेरा पॉइंट ये है कि अगर मोदी का फैक्टर नहीं आ रहा है या विधानसभा मोदी फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है? मैं यूथ से पूछना चाहती हूँ कि यूथ के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उसमें उसको कौन लग रहा है कि मोदी को कोई कम्पीट कर सकता है? मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने अभी भी कोई चेहरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं दिख रहा है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो उसका राज्य के विधानसभा चुनाव से क्या वास्ता है? उसका कोई वास्ता नहीं। मेरा जस्ट एक यूथ का क्वेश्चन था कि अगर उसको लग रहा है कि कोई और सरकार आएगी तो वो कॉम्पिटिटर है कौन आखिर? ठीक है, हाँ,
सर ये मोदी फैक्टर की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू फैक्टर की बात करता हूँ। 70 साल से जो इन हिंदुओं को तोड़ा है, आज इनको पता है कि हिंदू जागृत हो रहा है, तो इनको हिंदू के वोट चाहिए, इसलिए हिंदू के नाम पे बजरंग जी के ऊपर केक काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं इससे आलोक शर्मा जी, ये जो आरोप लग रहा है उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आतंकवाद तक के आप लोग समर्थक हैं। फिलिस्तीन के मामले में सीडब्ल्यूसी ने प्रस्ताव पास कर दिया, आप लोग हमास के समर्थन में आ गए इजरायल की बजाय। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी की चिट्ठी है, ये 2 नवंबर 2022 को फिलिस्तीन के पक्ष में लिखी गई। अब क्या माने कि मोदी जी देशद्रोही हो गए हैं? मोदी जी ने सरेआम फिलिस्तीन के लिए, उनके मुद्दों के लिए, उनके हकों के लिए पूरी चिट्ठी लिखी है। हमने तो केवल सीडब्ल्यूसी में शांति की बहाली की और शांति की अपील की है। शांति की अपील करना मैं समझता हूं कि सबसे जरूरी है। मोदी जी के लिए मणिपुर में शांति की अपील करना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुद्दे ये हैं। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि 58,000 रेप 18 साल के अंदर हुए, 67,000 बच्चियां और महिलाएं यहां से गायब हो गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप लाडली बहना योजना लाकर जिस तरह से भ्रमित कर रहे हैं, 6-6 साल हो गए यहां पर मध्य प्रदेश के युवा बैठे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। यहां पर सतपुड़ा हाउस में आग लगाकर सारी फाइलें जला दी गई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार और लूट की सरकार है पूरी तरह से। जवाब दीजिए, कई आरोप एक साथ। लूट की सरकार, झूठ की सरकार, फूट की सरकार, कमलनाथ की कांग्रेस सरकार। रतुलपुरी कौन है? तुगलक रोड ढवाला कौन है? मोदर बिहार कौन है? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान की लाल डायरी में कौन से काले किस्से? राजस्थान दुष्कर्म में टॉप पर एनसीआरबी के आधार पर, वहां नहीं सकते। हमास की बात करते हैं हम, ये कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए हमास का समर्थन की शर्म नहीं आती। आतंकवाद का समर्थन करते हैं जिनके लिए हाफिज साहब है, ओसामा जी है, जिनके लिए जाकिर नाइक शांति दूत है। इस तरह का तुष्टिकरण क्या आप हमास का समर्थन करोगे? अरे शर्म करना। तुष्टिकरण की इंतहा हो गई, हमास का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी का हमेशा से है, जब मुद्दों से भटकाना हो तो हिंदू मुसलमान करो, कपटी राष्ट्रवाद ले आओ। हमास का समर्थन किसी ने नहीं किया। अगर पैलेस्टीन का समर्थन करना गलत है तो मोदी जी सबसे पहले गलत कर आए हैं। मुझे लगता है जवाब ये देना चाहिए कि सोयाबीन का एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है। जवाब ये देना चाहिए कि 6 साल से दरोगा भर्ती का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। ये सनातन का विरोध करते हैं, ये उस घमंडिया गठबंधन के सहयोग सनातन को समूल नष्ट करना चाहता है। आज हमास के साथ है। 3 लाख नौकरी मध्य प्रदेश में, 3 लाख नौकरी मध्य प्रदेश में, टॉप 3 स्टेट्स, 1,40,000 प्रति व्यक्ति आय, 24% औद्योगिक विकास दर, 19% कृषि विकास दर, 70% जीडीपी। ये गड्ढे में बीमारू मध्य प्रदेश नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो कभी राम का अस्तित्व मांगती थी, आज टीका लगा के जनता के बीच में जाती है। इनकी पूरी कंधार छोड़ के कौन आया? मौलाना मसूद अजहर को कंधार भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडियन एयरलाइंस की 814 में बिठाकर 10-15 करोड़ रुपए देकर छोड़ के आए। भाई साहब, आप जिस कांग्रेस के पास बार बार जा रहे हैं, ना ये आम आदमी पार्टी ना कांग्रेस, ना इनके पास नीति है, ना नेता, ना इनका कोई चरित्र। धोखे से ये कहीं अगर एक आध जगह आ गए हैं। कांग्रेस ने 60 साल क्या कुशासन किया दुनिया जानती है। कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो धोखे से आ गई। हमेशा इन्होंने हिंदुओं को छलावा किया, हिंदुओं के साथ। बोले दीजिए, मंच पे मत आइए, धक्का मुक्की मत करिए, बोलिए। इनके पास हो गया, हिंदू जाग गया, समझ गया है कि कौन हिंदू और कौन क्या है। सर, इस प्रदेश में 2,60,00,000 महिलाएं, 18 साल बाद इनका मास्टर स्ट्रोक लाडली बहन है, जो कि आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला था। इनके पास ना पॉलिटिक्स करने के लिए हमारे पास नीति भी है। माइक छोड़ दीजिए, मैं रख रहा हूं। एक साधारण कार्यकर्ता से मोदी जी देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी नेता बन गए, और एक राहुल गांधी जी को लॉन्च करने में 2/3 कांग्रेस खत्म हो गई। किस लेवल तक लॉन्च करना है उनको भी बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए, अब तो आरक्षण वाली बात भी हो गई। हाँ बोलिए। महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही है तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना जानती है। प्रधानमंत्री 4 दिन तक सदन में हर रोज आते रहे, लेकिन उन मणिपुर के मुद्दे पे उनकी चुप्पी रही। और साथ ही साथ स्टेट इलेक्शंस में सिर्फ लाडली बहना योजना लाके आप और रेवड़ी दे के महिलाओं के रोजगार और उनकी शिक्षा के लिए आप काम नहीं कर रहे। देखिए, मणिपुर के ऊपर 1993 में भी ये घटना हुई थी, कांग्रेस सोती रही। और मैं बताऊं, ये जिन्होंने जिस प्रकार से केपी सिंह जी इनके 5 बार के चुने हुए विधायक हैं, ये इतना महिला सम्मान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई नेता बड़ी उम्र में शादी करता है, जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो उनके घर में परपुरुष आते हैं। इस प्रकार के महिला सम्मान योजना मैं कहता हूँ यदा यदा धर्म बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है, जैसे ही बचानी है, तो धर्म के नाम पे इनको वोट चाहिए, काम कुछ करना नहीं है। बस इनके नेता जेलदार है, आम आदमी पार्टी के नेता जेलदार है, वो नहीं दिख रहे। इनके मुख्यमंत्री हवाई जहाज में
सर मेरा इनके पास में यहाँ पे शिवराज है, महाराज और पूरे नाराज है। कहने की 100 बातें हैं लेकिन कोई बात नहीं होगी। तेज रफ्तार भाजपा की सरकार बनेगी और मामा की सरकार बनेगी और किसी की नहीं। एक मिनट मुझे, हाँ, मध्य प्रदेश में 18 साल की भाजपा सरकार ने सिर्फ घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया। आप देख रहे हैं सतपुड़ा भवन में आग लगाई, व्यापम घोटाला हुआ, पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम अच्छा इन लोगों को बोलने दीजिए, घोटाला हुआ। घेर क्यों लिया आप लोगों ने? आगे नेता दिल्ली में शराब की नदियां बहा रहा है भाई साहब, शराब की नदियां बह रही है। आम आदमी पार्टी का चरित्र देखिए आप। मध्य प्रदेश की जनता 15 महीने इनको सरकार में रखी थी, कमलनाथ को पूरा लूट लिया मध्य प्रदेश को। और माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी क्यों इस्तीफा देके ये बताना चाह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया। देखिए एमपी के मन में तो मोदी है, अगर आपके नेता में दम है तो बोलते रहिए, बाकियों को बोलने दीजिए। आप लोगों ने घेर लिया है, बाकियों को बोलने दीजिए। जिसका नंबर नहीं आया बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। घोटाले की बात हो रही तो इसी चौराहे में व्यापम का कार्यालय है, वहाँ से यही तो है मेरे ख्याल से, यहाँ से जो दिख रहा है। अंधेरा हो गया इसलिए नहीं दिख रहा। लाखों युवाओं की जिंदगी से खेला गया, लाखों युवाओं से, और 18 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। बोलना है कुछ आपको? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मुझे तो लगता है सर बीजेपी आएगी इस बार भी। और बीजेपी आएगी एमपी के मन में। अरे आप बहुत बोल चुके हैं, आप घूम घूम के बोलते हैं, हर जगह मिल जाते हैं मुझे। हाँ मध्य प्रदेश, एक मिनट, मध्य प्रदेश में ओबीसी की 2011 की जेंसेस के हिसाब से मध्य प्रदेश में ओबी की जनसंख्या 40% है, आरक्षण 14%। 18 साल से ओबीसी का मुख्यमंत्री होके ओबीसी के हक को मार रहा है, उसके यूथ पर कोई आप जब अभी ये अभी युवा ने बोला था कि रोजगार के लिए, रोजगार के आपस में झगड़ा मत करिए भाई। अभी ये युवा ने रोजगार के बारे में पूछा, अब ये बोल रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी। तो आप देखिए युवा भी कितना खुश है। और 2003 से लेकर 23 देखिए ना, रोजगार का विकास। आपकी बात हो गई और लोगों को बोलने दीजिए। जनगणना पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का क्या स्टैंड है बताए? ओबीसी के साथ अब ये छल नहीं होगा। कांग्रेस ने तो बताया कि जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन एक सवाल कांग्रेस कहती थी ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, वही कांग्रेस पार्टी। मेरा ये प्रश्न है कि कांग्रेस की लिस्ट तो नवरात्रि के प्रथम दिन 15 तारीख को आएगी। ये अपने आप को हिंदू कहती थी भाजपा, श्राद्ध में कोई शुभ काम नहीं होता, इनकी लिस्ट कैसे आई? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री खुश हो रहे हैं। ये जो करप्शन नाथ है, इनने वल्लभ भवन को करप्शन का हब बना दिया था। मिस्टर बंटाधार और करप्शन नाथ चुनावी हिंदू हैं, ठीक है। आज तक ही राम का प्रमाण मांगते। ठीक है, चुनावी हिंदू है। बीजेपी आप लोगों पर जो आरोप लगाती है, एक तो चुनावी हिंदू, और दूसरी बात आप सुन रहे थे किस तरीके से ये कहा गया है जातीय जनगणना वाले मसले को लेकर कि आप लोगों की मंशा सवालों के घेरे में, जब तक सरकार में रहे तब तक क्यों नहीं करवा पाए आप? 2011 में जातीय जनगणना जिसके अंदर ओबीसी, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स पर पूरी तरह से जनगणना हुई। 2014 से लेकर अभी तक मोदी सरकार उसको दबा कर बैठी। तो आपने क्यों नहीं आंकड़े जारी किया आलोक जी? अरे भाई 2011 के अंदर जो जनगणना शुरू हुई उसके आंकड़े 13 और 14 में ही आते हैं, उसमें लगभग 2 से 2.5 साल लगते हैं। ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आ गया तब वहाँ प्रियंका जी जाके कह रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। इतने लंबे वक्त तक शासन में रह करवा लेते। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इसी ने रोहिणी कमीशन 2018 में बनाया था। रोहिणी कमीशन की रिकमेंडेशन 2019 में आई। आज तक वो सरकार क्यों नहीं मान रही? ठीक है, आखिरी कमेंट समय नहीं है। 1950 की काका कालेकर कमेटी ओबीसी विरोध किया कांग्रेस ने। 1990 का मंडल कमीशन राजीव गांधी जी ने सदन में विरोध किया ओबीसी आरक्षण का। आज राहुल गांधी बंटवारा कर रहे हैं, कौन सी राजनीति करते हैं? ठीक है, राहुल गांधी बंटवारा कर रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही। जल्दी से, अब समय नहीं है, बिल्कुल 20 सेकंड में। हाँ, क्या जातीय जनगणना को लेकर क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मेरा कहना है कि कांग्रेस अभी तक मंडल पे भी जातीय जनगणना को लेकर नहीं आई है। क्या माना जाए कि कांग्रेस समझ गई है कि जातीय जनगणना जरूरी है? चलिए ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का भी। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।